नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक चंदन सिंह। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से पिछले दिनों नेताओं के बयान जो आए थे जहर में बुझे हुए तीर की तरह, और उसी समय से अंदेशा लगाया जा रहा था कि समाज में विद्वेष फैल सकता है, जातीय उन्माद हो सकता है, और अंततः वही कारण नजर आया छपरा में। जिस प्रकार से 3 लोगों के साथ जो बर्बरता हुई है, एक की मौत हो गई है और 2 व्यक्ति अभी भी जिंदगी और मौत से पटना के हॉस्पिटल में जूझ रहे हैं। चंदन जी, पिछले दिनों जो बयानबाजी हुई थी राजनेताओं के द्वारा, क्या ये उसका परिणाम है? देखिए, छपरा के मांझी में मुबारकपुर में जो एक दर्दनाक घटना सामने आई है कि 3 युवकों को हाथ पैर बांधकर और इतनी बुरी तरीके से मारा गया, लिंचिंग की गई कि उसमें ऑन द स्पॉट एक बच्चे की मौत हो गई और 2 पटना के एक हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर हैं, गंभीर स्थिति में है, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। देखिए, वहाँ एक खास जाति विशेष के लोग से पूरा वो इलाका जो था परेशान था, और वहाँ का जो लोकल थाना था वो उस अपराधी से कहीं ना कहीं मिला हुआ था, और वो पुलिस के भी संरक्षण में था। इसलिए मेन जो एक्यूज है, जो मुखियापति है विजय यादव, वह आज भी प्रशासन के हाथ से वो बाहर है। आप वहाँ पर इंटरनेट को रोक देते हैं, आप सोशल मीडिया पर रोक लगाते हैं। 11 थानों की पुलिस वहाँ पर कैंप की हुई है, उसके बावजूद वहाँ पर मुखियापति की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, अभी तक नहीं हो पाई। और लगातार किस तरीके से अनिल जी सरकार के जो मंत्री हैं उनका बयान आता है, कभी 85 बनाम 15 की बात आती है, कभी आता है कि अंग्रेजों के ये दलाल थे, कभी कोई कहता है कि मंदिर में ये 10% वाले घंटा बजाते थे। तो बराबर तेजस्वी प्रसाद के जो खास सिपे सलार हैं वो मंडल बनाम कमंडल की बात करते हैं। तो 2024 के लिए धरातल पर कहीं ना कहीं 90 के दशक में जिस तरीके से एक जातीय हिंसा में बिहार को झोंक दिया गया था, हमको लगता है उसी की परिणति है और पूरा बिहार को जलाने की एक साजिश है। आज जहां 21वीं सदी है अनिल जी, दुनिया चांद पे जाने की बात कर रही है, और यहाँ पर एक पार्टी है जिसको विकास से लेना देना नहीं है, विकास पे बात करना नहीं चाहती है, रोजगार पे बात करना नहीं चाहती है, अस्पताल और कॉलेज पे बात करना नहीं चाहती है। वो सिर्फ एक ही एजेंडा है कि अगड़ा बनाम पिछड़ा, 85 बनाम 15 की लड़ाई बिहार में किस तरीके से उन्माद फैलाया जाए और यहाँ पर उलझाया जाए। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। हमको तो अफसोस होता है जब लालू प्रसाद यादव जी की पुत्री का भी हम ट्वीट देखते हैं, तो बहुत अफसोसजनक बात है। चंदन जी, आपको याद होगा कि जब 2005 तक यह उन्माद जो बिहार में था, उसमें जातीय नरसंहार भी हुआ करते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस भंवर से बिहार को निकाला था, और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन क्या उनसे संभल नहीं पा रहा है, या मुख्यमंत्री जो है चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहे? नहीं, देखिए, जब आप जंगल राज की बात करते थे और बिहार में एक अपहरण उद्योग था और किस तरीके से बिहार में हर जगह असुरक्षा का भाव था, विकास का नामो निशान नहीं था, कई फिल्में बनी गंगा जल अपहरण जैसी सरीखें बिहार की स्थिति को दर्शाती थी। तो लगातार नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद यादव जी से अलग होकर और एक लड़ाई लड़े और 2005 में सत्ता पर आए, बदलाव का एक शुरुआत भी हुआ, लेकिन लगातार गठबंधन बदलने से, और अभी तो साथ में ही हैं जो जंगल राज का जो शुरुआत किए थे, तो आज मुख्यमंत्री के कंट्रोल में नहीं है। और दुर्भाग्य से बिहार के गृह मंत्री भी हैं। आपने कोई बयान मुख्यमंत्री जी का सुना नहीं होगा कि कहाँ ये सब हो रहा है और किस तरीके से कानून व्यवस्था बिहार में बिगड़े नहीं, उसके लिए काम करने की जरूरत है। नहीं, लेकिन कल मुख्यमंत्री जी से समाधान यात्रा के क्रम में जब प्रेस के साथियों ने पूछा था छपरा की घटना पर, तो उन्होंने कहा था कि उस पर पैनी निगाह है, प्रशासन देख रहा है। और जब निश्चित तौर पर जब मुख्यमंत्री की पैनी निगाह है, आपने देखा कि प्रशासन सतर्क हुआ, लेट से ही सही लेकिन सतर्क हुआ, इंटरनेट सेवा बाधित कर दी गई ताकि अफवाह न फैले। नहीं, देखिए, अफवाह फैलाने वाले कौन लोग हैं? अफवाह फैलाने वाले तो सामने वो तो दिख रहा है मीडिया में। अरे, प्रशासन के साथ अपराधी घूम रहा था, हत्या करने के बाद थाना में बैठा हुआ था, और उसके बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, उसको सेफ पैसेज दिया जाता है निकलने के लिए। तो अब कुछ कहने की जरूरत है।
सत्ता दल के जो लोग हैं, तेजस्वी प्रसाद के स्वजातीय हैं, जो अपराधी हैं, और राष्ट्रीय जनता दल बचाने का प्रयास कर रही है। इनके वहां पर लेकिन जो मंत्री हैं जितेंद्र राय आपकी बात हो सही है, या माले के जो विधायक हों, अभी घटना स्थल पर जाके पीड़ित परिवार से मिलने का भी काम नहीं किए। तो मंशा तो स्पष्ट है। लेकिन चंदन जी, मुख्यमंत्री जी ने शुरू से कहा है कि ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। वैसे में क्या उनकी साख पर असर पड़ेगा? देखिए, साख तो इनका बहुत पहले खराब हो चुका है। बक्सर की घटना भी आप देखें कि घर में घुस के लाठीचार्ज हुआ, किसान के घर में छात्रों को पटना में पीटा गया, और लगातार बिहार में कहीं भी अपराध की घटना होती है तो मुख्यमंत्री तो अव्वल कहते हैं कि हमको पता ही नहीं है। नहीं, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि देखिए इसमें आप ये तमाम राष्ट्रीय जनता दल के बयान को आप सुन लीजिए अनिल जी। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखिए, और आपको याद होगा कि 2019 में बिहार के 40 सीट में से अधिकांश सीट भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के पास आया, और अभी भी छपरा जो लालू प्रसाद यादव का गढ़ हुआ करता था, आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद। तो कहीं ना कहीं ये 24 की तैयारी है कि हम लोग विकास के नाम पे तो कतई नहीं जीत सकते हैं, तो जातीय उन्माद फैलाना ही मकसद है। और ये उन्हीं बयानों की श्रृंखला की एक परिणति है जहां की 3 युवकों की हत्या के इरादे से पीटा गया। विकास की बात जो है वो बौनी साबित हो। बिल्कुल, विकास देखिए, बिहार में तो कोई विकास की चर्चा ही नहीं करनी है, यहां तो फंसा के रखना है अगड़ा बनाम पिछड़ा में। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने के बाद निश्चित तौर पर बिहार में विकास की बात हुई। लगातार आपने देखा कि जिस प्रकार से सिर्फ जमीन का रेट बढ़ गया, रोड पर काम हो रहा था, लेकिन इन दिनों फिर से बिहार में वही सुगबुगाहट हो रही है, जंगल राज। देखिए विकास जब भी हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जब गठबंधन में नीतीश कुमार जी आए तो विकास हुआ, केंद्र सरकार से भी मदद मिला, बिहार भी अपना डबल इंजन की सरकार के तरह काम हुआ। लेकिन जैसे ही गठबंधन से बाहर जाते हैं उसके बाद ये सिर्फ महागठबंधन है मुख्यमंत्री की नहीं चलती है। देखिए इनका जो है कि वोट बैंक भी खिसक चुका है, क्योंकि बिहार में अब सुरक्षा का भाव नहीं रह गया है। जब इस तरीके से नीतीश कुमार जी के शासनकाल से ही प्रभावित होकर जब फिल्म के गाने बनते हैं कि आइए न बिहार में कट्टा ठोक देंगे कपार में, इस तरीके का, तो क्या छवि जो है बाहर प्रस्तुत हो रहा है, कहने की जरूरत नहीं। तो आपके बातों से यही अर्थ निकल रहा है कि जिस प्रकार से पिछले दिनों में रामचरितमानस से लेकर के आलोक मेहता ने जो बयान दिया था, 90-10 मंदिर में घंटा बजाते थे, इस तरह की जो बातें थी, उसका असर इस तरह की घटना से बिल्कुल। देखिए जब ग्रामीण इलाकों में ये सीधा संकेत जाता है कि सत्ता हमारी है, अब थाने में हमारे खिलाफ FIR नहीं हो सकती है, और हमारी संख्या जो 85 की है, सत्ता आपके जात की है तो आप जो मन सो कर लीजिए। तो देखिए एक बयान भी आपने तेजस्वी प्रसाद यादव का नहीं सुना होगा। नहीं, उस बयान के बाद चंद्रशेखर जी के बयान और आलोक मेहता के बयान के बाद भी आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं ने इसका किसी का कोई खंडन नहीं किया, इसलिए कि इनकी तैयारी ही है कि जात पात की राजनीति करनी है। और इनके एक मंत्री का तो फोन स्पीकर पे होके सबने सुना कि किस तरीके से साजिश किया जा रहा है। और आप मिलाइएगा कि साला बहनोई का भी एक ही राग है, यानी तेजस्वी प्रसाद यादव का वही स्टैंड है जो अखिलेश प्रसाद यादव का है। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते ये हिंदुत्व का विरोध करने लगे, और सवर्ण समाज का विरोध इनका मुख्य एजेंडा है। जब ये कहते हैं कि ये जो 10% वाले लोग हैं जो राजपूत हैं वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के दलाल थे, ये ब्राह्मण हैं, ये मंदिर में घंटा बजाते थे, तो ये तमाम जो सवर्ण समाज के लोग हैं इन पर आपत्तिजनक टिप्पणी इनके मंत्री करते रहते हैं। और ऐसे ही नहीं करते हैं, एक पार्टी की रणनीति तय होती है कि हमको अगड़ा बनाम पिछड़ा करना है, तो ये 24 की तैयारी है, प्लानिंग से ये 24 की तैयारी हो रही है कि यहाँ जातिवाद में जो है ना हिंदू जो हैं, हिंदू में एकता ना बन पाए, हिंदू को आपस में फूट कर दो, दलित को अलग कर दो, सवर्ण को अलग कर दो, पिछड़ा समाज को अलग कर दो, और इस तरीके से बीजेपी को हराने का एक प्लान जो है यहाँ पर जातिवाद की आग में जले, लेकिन नेताओं का अपना कल्याण। बिल्कुल, यहाँ तो मतलब आप समझ लीजिए कि आपको तो याद होगा किस तरीके से कितनी यहाँ मतलब हिंसा होती थी, जातिवाद में सैकड़ों लाशें गिरती थी। तो कहीं ना कहीं उसी दौर में फिर झोंकने की एक साजिश है, और यह साजिश सत्ताधारी के लोग कर रहे हैं।
जो सत्ता में बैठे हुए हैं, सरकार में बैठे हुए हैं। एक बात समझ से परे है, क्या मुख्यमंत्री भूरा बाल साफ करो इनका स्लोगन है, राष्ट्रीय जनता दल का भूरा बाल साफ करो स्लोगन है। और जो सवर्ण समाज के भी जो लोग हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड में नहीं बोल रहे हैं, दरी बिछाने का काम करते हैं, जो अपना सम्मान और गौरव को ताक पे रख दिए हैं, जो अपना चूड़ा और किसी का दही के साथ करने का कार्यक्रम करते थे, उसी कार्यक्रम में तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने पिता के द्वारा किया हुआ कृत्य पे माफी भी मांगा था, सार्वजनिक, तो मीडिया में है जी। तो लेकिन अब देख लीजिए कि जो A to Z की बात कर, इसी तरह से बात मुख्यमंत्री जी ने कई बार सभाओं में कहा है कि पहले क्या होता था, तो मुख्यमंत्री जी के क्या नियंत्रण में नहीं है, नहीं वही तो मुख्यमंत्री जी तो बेहतर समझ रहे हैं। हाँ, तो मुख्यमंत्री जी इशारा किधर करते हैं कि पहले क्या होता था, सीधा सीधे लालू लोग प्रसाद क्या यादव शाम में घर से बाहर निकलता था, तो उसी दौर में झोंकने की तैयारी है। अपराधी देखिए, छपरा कांड के अपराधी अगर नहीं पकड़े जाते हैं, यह सरकार शक के दायरे में रहेगी, एक जाति विशेष को बचाने की तैयारी हो रही है और सत्ता के संरक्षण में अपराध हो रहे हैं, जातीय सवर्ण जाति को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। यही नीतीश कुमार न है, इन्हीं के शासनकाल में न मधुबनी में एक ही परिवार के 7 लोगों को गोली मार दी जाती है। लगातार सवर्ण समाज को निशाना बनाया जा रहा है। मतलब सरकार पर ही प्रश्न चिन्ह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उनके देखिए आपस में तालमेल है, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड में नूरा कुश्ती है, आपस में तालमेल करके पिछड़ा अगड़ा पिछड़ा की राजनीति हो रही है। देखिए पिछले 32 साल से पिछड़ा समाज ही बिहार का नेतृत्व कर रहा है अनिल जी। ये कोई स्वर्ण समाज के लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठे हैं कि किसी दलित, महादलित, पिछड़ा या अति पिछड़ा का शोषण कोई स्वर्ण समाज का लोग नहीं किया है। अगर बिहार का विकास नहीं हुआ है तो इसमें इसके लिए दोषी तो यही लोग हैं, 32 साल से राज कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ चंदन सिंह जी। बिहार में जो इन दिनों माहौल है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि 2005 के बाद उन्होंने ही सुशासन दिखाया था, बिहार में जो विकास किया था। लेकिन इन दिनों जो कुछ नेताओं के बयान के कारण एक विद्वेष, एक जातीय तनाव फैलने की जो बात सामने आ रही थी, उस बात पर मुख्यमंत्री कितना अंकुश लगा पाते हैं तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बैक्स।